Hello everyone, welcome back to my channel. I am Gulafsha Siddiqui. Today we people are going to learn about the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plant. इससे पहले मैंने आप लोगों को Asexual Reproduction in Unicellular and Multicellular Organism पढ़ाया है. I will provide the link in the description box so that you people can go and watch there. लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन मेक फर्दर मोर वीडियोज़ फॉर यू ऑल. Now let's start our lesson. फ्लावर का अगर हम लोग पार्ट देख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो फ्लावर होता क्या है? इट इज़ अ कंडेंस्ड शूट. ये क्या होता है? कंडेंस्ड शूट होता है दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या करता है? पार्ट करता है. अगर फ्लावर में देखें हम लोग, इनके कुछ इसेंशियल पार्ट भी होते हैं, इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन भी होते हैं, और क्या होता है? नॉन इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन भी होते हैं. तो अगर एसेंशियल मतलब इम्पॉर्टेंट, मतलब ऐसा कोई फ्लोरल ऑर्गन जो क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहा है. जैसे अगर हम लोग देखें कार्पेल और स्टेमन, इन दोनों का मेजरली रोल होता है रिप्रोडक्शन में. तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन हो जाएंगे. वहीं अगर हम लोग देखें सेपल और पेटल, ये दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन हो जाएंगे, क्योंकि इनका रोल नहीं होता है रिप्रोडक्शन में. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट को. पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेपल के बारे में. तो आप ये ग्रीनिश लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो द ग्रीनिश आउटर मोस्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा सेपल कहलाता है. और इनको ग्रुप्स में हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं. कैलिक्स बोलते हैं हम लोग. और इनका मेजरली फंक्शन क्या होता है कि ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्लावर को जब वो बर्ड स्टेज में होते हैं. अब हम डील करने वाले हैं पेटल के बारे में. तो आप ये कलरफुल जो फ्लोरल ऑर्गन देख रहे हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? पेटल बोलते हैं. तो ये बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव होते हैं. इनके पीछे रीज़न भी है कि ये क्यों अट्रैक्टिव इतने होते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन के टाइम में जो इंसेक्ट पॉलिनेट करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो मतलब कि फ्लावर जो अट्रैक्टिव होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं? एंथर टू स्टिग्मा जो पॉलिनेशन हो रहा है उनमें बहुत हेल्प करते हैं. तो फ्लावर का अट्रैक्टिव और बहुत फ्रैगनेंस होना ये इम्पॉर्टेंट होता है पॉलिनेशन के लिए. तो इसीलिए पेटल क्या होते हैं? बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव होते हैं. तो इनका मेजरली फंक्शन भी यही होता है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. इनको ग्रुप में हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला. क्या बोलते हैं? कोरोला. ठीक है, ये बोलते हैं. अब हम लोग डील करने वाले हैं स्टेमन. स्टेमन में क्या होता है? आप ये सिलेंडर स्टॉक देख रहे हैं, ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट. ऊपर ये जो टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इनको हम लोग क्या देख रहे हैं? इनको हम लोग एंथर बोलते हैं. आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसे इस तरीके से बना हुआ है ना, तो ये क्या है? बाइलोब होता है. और ये क्या है? टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग टर्मिनल नॉब बाइलोब स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है. तो एंथर जो होता है, एंथर ही क्या करता है? ये पॉलन ग्रेन को रिलीज़ करता है. किसको रिलीज़ करता है? पॉलन ग्रेन को. ये पॉलन ग्रेन रिलीज़ होते हैं और यही जा करके क्या करते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर स्टिक होते हैं. ये जो स्टेमन है ये क्या होता है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का. और ये जो कार्पेल होते हैं ये क्या होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. तो ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहीं पर आकर के क्या करते हैं? स्टिक हो जाते हैं. अगर हम देखें ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम. एंड्रोशियम बोलते हैं. स्टेमन जो होता है, स्टेमन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया. अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कार्पेल के बारे में. कार्पेल क्या होता है? सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिनमें सिर्फ एक ही फ्लावर है, मतलब फ्लावर विथ ओनली वन कार्पेल इज कॉल्ड एज मोनोकार्पस बोलेंगे. वही अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिनमें क्या होते हैं? मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, तो हम क्या बोलेंगे? उसको पॉलीकार्पस बोलते हैं. इनको कार्पेल को एक और नाम होता है, इसको हम लोग और क्या कहते हैं? पिस्टल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पिस्टल, ये भी बोलते हैं. और ग्रुप ऑफ कार्पेल को हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोशियम बोलते हैं. गाइनोशियम.
ये बोलते हैं गाइनोशियम। अगर हम लोग देखें तो कार्पेल के मेजरली 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और नीचे बेसल स्वेलन पार्ट जो है इनको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी बोलते हैं। और ऊपर जो हमारा टर्मिनल पार्ट है हमारा कार्पेल का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टिग्मा बोलेंगे। और ये जो स्टिग्मा होता है ये हमारा क्या होता है, इसको रिसेप्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं। क्यों इसको रिसेप्टिव बोलते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है ओवरी का, मतलब कार्पेल का, जो क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। जब पॉलन ग्रेन आते हैं ना तो वो यहीं पे स्टिक हो जाते हैं यहाँ पर, और ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। और हम लोगों ने ये पूरे चारों के चारों पार्ट को अच्छे से डील कर लिया। अब हम लोग डील करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड को। तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। अगर क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब एंथर टू स्टिग्मा हो रहा है ट्रांसफ़र पॉलन ग्रेन का ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब अगर आप देख रहे हैं ये एक ही प्लांट है, सेम प्लांट है, और इसी सेम प्लांट का एक ही फ्लावर है, और एक ही फ्लावर में एंथर टू स्टिग्मा में क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑटोगैमी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेल्फ फर्टिलाइजेशन या ऑटोगैमी होगा। वहीं अगर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन अगर हो रहा है बिटवीन 2 फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब 2 फ्लावर अलग अलग है लेकिन सेम प्लांट के हैं। देख रहे हैं ना, ये सेम प्लांट है बट इनके क्या है, 2 हमारे क्या हैं, 2 अलग अलग फ्लावर है। एंथर इससे रिलीज़ हो रहा है और स्टिग्मा यहाँ पर है, ठीक है। तो इनसे अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीटेनोगैमी बोलते हैं। वहीं अगर ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन हो रहा है फ्रॉम एंथर ऑफ 1 फ्लावर 1 प्लांट, ठीक है, टू अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट में ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए ये एक प्लांट का फ्लावर है, ये दूसरे प्लांट का फ्लावर है। तो अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर क्या हो रहा है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं हम लोग। अगर हम डिफरेंशिएशन देखें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में, तो इनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये क्या होता है, ऑफ सेम और सिमिलर प्लांट, मतलब सेम प्लांट के बीच में सेम प्लांट होगा, उनमें क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है। वहीं क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ क्या होता है, हमारा ट्रांसफ़र होता है 2 प्लांट के बीच में, मतलब 2 डिफरेंट प्लांट होते हैं, उनके बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, सेम प्लांट में हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन बहुत कम ही नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, और वो क्योंकि उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना है, सेम ही प्लांट में है, तो आसानी से पॉलिनेशन हो जाता है। वहीं अगर क्रॉस पॉलिनेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो पॉलन ग्रेन बहुत ही लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है। अगर एजेंसी देखें, मतलब इनको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है पॉलिनेशन कराने के लिए। एजेंट क्या होता है, मतलब पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे इंसेक्ट हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, पॉलिनेशन कराने में हेल्प करती हैं। तो इनको किसी एजेंसी या एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है, नो एक्सटर्नल एजेंसी इज़ रिक्वायर्ड हियर। और इधर क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंसी रिक्वायर्ड होती है फॉर कैरिंग पॉलन ग्रेन फ्रॉम 1 फ्लावर टू अनदर, मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए पॉलन ग्रेन के लिए इनको एजेंट की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ देखा जाए सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशन बिल्कुल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सेम प्लांट है, सेम प्लांट के बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो दोनों के जीन क्या होंगे, सब सेम होगा, जेनेटिक वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं होगा। वहीं अगर क्रॉस पॉलिनेशन देखेंगे तो एक प्लांट का पॉलन ग्रेन है, दूसरे प्लांट का हमारा क्या है, मतलब एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है, इनसे ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल रहा है और यहाँ पे स्टिग्मा पे आकर के ये क्या हो जा रहा है, स्टिक हो जा रहा है। तो इसका कुछ और जीन लेवल होगा, इसका कुछ और होगा, तो दोनों में क्या हो जाते हैं, वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन का मतलब चेंजेस आने के चांसेस होते हैं। विगर, देयर इज़ अ स्लो प्रोसेस ऑफ विगर इन सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट और विगर ऑफ द प्लांट इज मेंटेन। यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, और यहाँ पे क्या दिख रहे हैं हम लोग, विगर ऑफ द प्लांट यहाँ पे क्या होता है, मेंटेन होता है, ठीक है।
अगर हम देखें ओव्यूल के स्ट्रक्चर को, तो ओव्यूल हमारा कहाँ होता है? आपने ओवरी देखा था, ये हमारा कुछ ऐसे करके स्टाइल था, ये क्या था? स्टिग्मा, ये क्या था? स्टाइल, ये क्या था? ओवरी था। और इसके अंदर क्या होता है? ये ओव्यूल होता है। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ओव्यूल में अगर हम लोग देखें, एक चैलाज़ल एंड होते हैं, एक क्या होता है? माइक्रोपाइल एंड होता है, जहाँ से हमारा क्या होता है? पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब एंटर करता है, वो रीजन हमारा क्या होता है? माइक्रोपाइल रीजन होता है। और इन्हीं माइक्रोपाइल रीजन से हमारे पॉलन ट्यूब एंटर होते हैं और अपने मेल गैमेट यहाँ से रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और इनके अपोजिट एंड में जो एंड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? चैलाज़ल एंड बोलेंगे हम लोग। और आउटर अगर हम लोग देखें तो इनकी आउटर एक लेयर होती है जिनको हम लोग क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। ओव्यूल की आउटर लेयर होती है, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटेग्यूमेंट्स बोल रहे हैं। अंदर हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्या है? एम्ब्रियो सैक है, ये क्या है? हमारा एम्ब्रियो है। तो अगर हम इनमें अगर न्यूक्लाई देखें तो कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 न्यूक्लाई होते हैं। तो अगर चैलाज़ल एंड के पास देखें तो ये जो चैलाज़ल एंड है, तो इसके पास हमारा कौन सा रीजन आ रहा है? ये वाला रीजन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो टोटल 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। ऊपर देख रहे हैं आप लोग, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। वहीं अगर बीच में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं, या फिर इसको हम लोग और क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लाई। क्या बोलते हैं हम लोग? पोलर न्यूक्लाई भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और ये 2 नंबर, मतलब इसका क्या होता है? नंबर कितना होता है? ये 2 इन नंबर होते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें माइक्रोपाइल रीजन के पास अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है? सेंटर में क्या होता है? एग सेल होता है, और उनके अगल बगल में क्या होते हैं? सिनर्जिड होते हैं। तो अगर हम बना करके देखते हैं तो मान लीजिए हम ये क्या बना रहे हैं? ओव्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? 3 सेल होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल बोलते हैं ये, ठीक है। बीच में क्या होता है? 2 पोलर न्यूक्लाई होता है। और यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड में क्या होता है? हमारे ये जो सेंटर में है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एग सेल बोलते हैं। वहीं अगर ये जो हमारा क्या है, ये दोनों जो हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? सिनर्जिड बोलते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि मतलब इनमें कितने न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखने वाले हैं पॉलन ग्रेन के बारे में, ठीक है। तो ये जो एंथर से स्टेमन में क्या होता है? हम लोग देखे थे ना कि ये हमारा क्या होता है? फ्लावर में स्टेमन होता है और इसके ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये एंथर होता है, ये स्टिग्मा होता है, इस ओवरऑल को हम क्या कहते हैं? स्टेमन बोलते हैं। तो अगर हम लोग देखें, यही एंथर क्या करता है? हमारा रिलीज़ करता है पॉलन ग्रेन को। ये क्या करता है? रिलीज़ करता है। तो ये पॉलन ग्रेन दिखने में कैसे होते हैं? अगर इसका हम लोग सेक्शन देखें तो पॉलन ग्रेन में क्या होते हैं? बाहर 2 लेयर होती हैं। तो अगर हम लोग देखें तो आउटर लेयर जो होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। और इनर जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटाइन बोलते हैं। तो ये एक्साइन हो गई और ये क्या हो गई? एंटाइन, अंदर वाली। और इनके अंदर क्या होते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस होते हैं, और यहाँ क्या होता है? ट्यूब न्यूक्लियस भी होता है। तो जो हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस में क्या होते हैं? हमारे 2 मेल गैमेट होते हैं। क्या होते हैं? 2 मेल गैमेट होते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या होता है? जनरेटिव न्यूक्लियस होता है जिनके पास 2 मेल गैमेट होते हैं, और एक क्या होता है? ट्यूब न्यूक्लियस होता है। और ये जो आउटर एक्साइन है इनके बीच में कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। जब ये पॉलन ग्रेन जो होता है ये क्या होता है? जब ये स्टिग्मा वाला ये वाला पोर्शन हम लोग देख रहे थे, ये कुछ ऐसे था ना, तो ये क्या है? हमारा स्टिग्मा। ये क्या है? हमारा ओवरी का स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। तो ये जो स्टिग्मा वाला ये जो पोर्शन है इतना, ठीक है। तो यहीं पे आकर के क्या होता है? पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाता है। स्टिक होने के बाद क्या करता है? ये धीरे धीरे क्या करता है? अपना पॉलन ट्यूब बढ़ाता है, और क्या करता है? इस तरीके से बढ़ाएगा कि ओव्यूल के अंदर यहाँ पे जो ये रीजन क्या होगा? हमारा माइक्रोपाइल रीजन होगा। यहीं से क्या करेगा? एंट्री करेगा, अपना मेल गैमेट्स को ये क्या कर देगा? वहाँ पर रिलीज़ कर देगा। तो अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए ये क्या है? हमारा पॉलन ग्रेन है। तो यहाँ एक्साइन एंटाइन आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस बीच में है हमारे, यहाँ ट्यूब न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, जर्म पोर है, इन सब के बारे में मैं बता चुकी हूँ। और जनरेटिव न्यूक्लियस है जो कि क्या कर रहा है? 2 मेल गैमेट्स कैरी करता है।
तो देख रहे हैं आप लोग, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? पॉलन ट्यूब। अब क्या हुआ है, ये ट्यूब ये क्या है? ये हमारा जो ट्यूब है, पॉलन ट्यूब जो है, ये ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। क्यों ग्रो हो रहा है? क्योंकि इसको रीच करना है माइक्रोपाइल रीजन के पास रीच करना है, ताकि वहाँ जा कर के ये अपना मेल गैमेट रिलीज़ कर दे। तो ये क्या करेगा? ऐसे एलोंगेट करता रहता है। अब हम देखने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर के स्टिक हो गया है, और ये जो लॉन्ग ट्यूब दिख रही है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? पॉलन ट्यूब बोल रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ये रीजन क्या है? हमारा माइक्रोपाइल रीजन है। इसी जगह आकर के यहाँ पर हमारा पॉलन ट्यूब यहाँ पर रुका हुआ है। क्यों? यहीं से एंट्री वो ले रहा है, माइक्रोपाइल रीजन से ही पॉलन ट्यूब एंट्री कर रहा है, ताकि वो अपना मेल गैमेट रिलीज़ कर दे। तो डबल फर्टिलाइजेशन में एक्चुअल होता क्या है? तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होता था, इनमें जनरेटिव सेल जो थे उनके 2 मेल न्यूक्लाई होते हैं, यानी 2 मेल गैमेट होते हैं, जनरेटिव जो सेल होती हैं, ठीक है। तो ये जो एक जो मेल न्यूक्लाई होता है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है? हमारा पॉलन ग्रेन का मेल न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो इनका जो एक जो होता है हमारा मेल न्यूक्लाई, वो क्या होता है? एग न्यूक्लाई से क्या करता है? फ्यूज़ करता है, ठीक है। और जो दूसरा वाला जो मेल न्यूक्लाई है वो किससे जाकर के फ्यूज़ कर रहा है? हमारे 2 पोलर न्यूक्लाई से। मतलब एक जो होगा वो फ्यूज़ करेगा इस एग सेल से, जो कि माइक्रोपाइल रीजन में है, और दूसरा किससे फ्यूज़ करेगा? ये 2 पोलर न्यूक्लाई से फ्यूज़ करेगा। जब ये वाला फ्यूज़ करता है हमारा एग सेल से, तो ये क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। और वहीं अगर दूसरा वाला जो मेल न्यूक्लाई है वो फ्यूज़ होता है किससे? पोलर न्यूक्लाई से, तो वो हमारा क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है। तो अगर हम समझते हैं अपने फ्लोरल डायग्राम से, तो मान लीजिए कि हमारा पॉलन ग्रेन है, इसमें 2 मेल गैमेट है, 2 मेल न्यूक्लाई है। तो जो पहला वाला मेल न्यूक्लियस होगा वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। वो किससे फ्यूज़ करेगा? एग के न्यूक्लियस में। ये जो हमारा एग ओव्यूल है, यहाँ पे क्या होता है? हमारा सिनर्जिड होता है, और बीच में ये वाला जो है, ये क्या है? हमारा एग न्यूक्लाई है। तो इसी एग न्यूक्लाई से क्या करता है हमारा ये एक मेल न्यूक्लियस क्या करता है? फ्यूज़ करता है। फ्यूज़ करने के बाद क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। और वो भी कैसा जाइगोट? डिप्लॉयड इन नंबर। और ये जो मेल न्यूक्लियस है और एग न्यूक्लियस है, दोनों के दोनों क्या होते हैं? हमारे हैप्लॉयड होते हैं, इसीलिए मैंने N लिखा हुआ है। और यही जाइगोट क्या होता है? ग्रो करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो बना देता है। और जो दूसरा मेल न्यूक्लाई होता है वो हैप्लॉइड होता है। ये किससे फ्यूज़ करता है? ये पोलर न्यूक्लाई, यहाँ पे सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लाई थे, इनसे ये क्या करता है? फ्यूज़ करता है। तो इनसे जब फ्यूज़ करेगा तो ये क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है, जो कि हमारा क्या होता है? 3N होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो इस प्रोसेस को पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। कि हमारा जो मेल न्यूक्लाई है वो किससे फ्यूज़ कर रहा है? 2 पोलर न्यूक्लाई, ठीक है, इससे फ्यूज़ कर रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं हम लोग इसको। और ये डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि एक मेल न्यूक्लियस एग से फ्यूज़ कर रहा है, दूसरा मेल न्यूक्लियस किससे फ्यूज़ कर रहा है? पोलर न्यूक्लाई से। तो इसीलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। और ट्रिपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा एक जो मेल न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है? 2 पोलर न्यूक्लाई से क्या कर रहा है? फ्यूज़ करके 3N एंडोस्पर्म बना रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा सेकेंड जो मेल गैमेट है फ्यूज़ करेगा विथ बाई न्यूक्लिएट फॉर्म्ड ऑफ 2 पोलर न्यूक्लाई सेंट्रल सेल। इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। एंड इट विल फॉर्म फर्दर एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट by pollen tube with 2 different structure of same embryo sac, one forming embryo and other forming endosperm। तो हम इसको डील करने वाले हैं। अभी मैंने जो बोला वो क्या है। तो अगर हम लोग देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब इनमें क्या होता है? 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है अकरिंग ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब 2 इवेंट होते हैं इनमें। वहीं अगर ट्रिपल फ्यूजन में देखेंगे, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ द 2 फर्टिलाइजेशन इन विच 1 स्पर्म न्यूक्लाई फ्यूजेस विद 2 पोलर। मतलब इसमें क्या होता है? पोलर न्यूक्लाई है, इसके 2 न्यूक्लियस होंगे, तो ये जो होता है एक न्यूक्लाई किससे फ्यूज़ कर देगा?
पोलर न्यूक्लाई से ये फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। मतलब मेल गैमेट का एक न्यूक्लाई किससे फ्यूज़ कर रहा है, पोलर दो पोलर न्यूक्लाई से क्या कर देगा, बाई न्यूक्लिएट पोलर न्यूक्लाई से ये फ्यूज़ कर रहा है, इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। और वहीं अगर डबल फर्टिलाइजेशन में देखें तो इनमें 2 इवेंट होते हैं। 2 इवेंट कैसा होता है कि पहला जो होता है ये किससे फ्यूज़ कर रहा है, एग से फ्यूज़ कर रहा है, एग न्यूक्लाई से, और ये क्या बना दे रहा है, हमारा एम्ब्रियो बना रहा है। क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है। वहीं दूसरा क्या कर रहा है, पोलर न्यूक्लाई से मिल करके ये क्या बना रहा है, हमारा एंडोस्पर्म बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ पे दो इवेंट हो रहा है ना, पहला इससे फ्यूज़ कर रहा है, दूसरा इससे फ्यूज़ कर रहा है। पहला एम्ब्रियो बना रहा है, दूसरा क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म बना रहा है। और ये हम लोग देख लिए। फिर यहाँ पे क्या होता है, ओनली 1 स्पर्म क्या होता है, फ्यूज़ करता है विद 2 पोलर। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही मेल गैमेट फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लाई से। रिजल्ट में क्या होता है, जाइगोट एंड अ प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखें तो एक जाइगोट मिल रहा है जो कि फर्दर जा करके एम्ब्रियो बनाएगा, और एक एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। वहीं ट्रिपल फ्यूजन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा एंडोस्पर्म ही बनता है। नंबर ऑफ स्पर्म इसमें कितने इन्वॉल्व होते हैं, 2 इन्वॉल्व होते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन में कितने होते हैं, सिर्फ एक ही इन्वॉल्व होते हैं। इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, सीड एंड फ्रूट का प्रोडक्शन कराता है। और इनका इंपॉर्टेंस अगर देखें, इन द एंडोस्पर्म एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक, ये क्या करता है, डेवलप कराता है एम्ब्रियो सैक, और जो कि क्या करता है, हमारा नरिश करता है किसको, एम्ब्रियो को। अब हम लोग देखिए जो हमारा ओव्यूल होता है, ठीक है। ओव्यूल जो होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है वो क्या बनाता है, सीड बनाता है। और ओवरी हमारा क्या फॉर्म करता है, आगे जाकर के फ्रूट्स बनाता है। और ये जो एम्ब्रियो हम लोग देख रहे हैं, तो एम्ब्रियो में क्या होता है, 2 रीजन होता है, एक अपर प्लूम्यूल रीजन होता है और नीचे क्या होता है, रेडिकल रीजन होता है। तो जो रेडिकल रीजन होता है वो क्या बनाता है, हमारा फर्दर रूट सिस्टम बनाता है, और प्लूम्यूल क्या बनाता है, शूट सिस्टम बनाता है। और एंडोस्पर्म जो बन रहा था हमारा, वो क्या कर रहा है, वो कॉटिलेडन बनाता है। कॉटिलेडन ये क्या करता है, नरिश करता है, मतलब फूड प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ठीक है। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, वो भी सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये कैसा है, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो अगर एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इनमें क्या होता है, सबसे पहला ये जो चैलाज़ल एंड है, ये क्या है, हमारा चैलाज़ा क्या है, यहाँ पे क्या होगा, सीड में एक फरो टाइप का रहेगा, ठीक है। डार्क पैचेस टाइप के होंगे यहाँ पे मिड में, देख रहे हैं ना, एकदम बीचों बीच में यहाँ पे मिड में क्या होगा, एक रोम्बॉइडल डार्क पैच होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैलाज़ा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंटेड एंड के पास कौन सा रीजन होता है, हाइलम रीजन होता है। और एंड पे क्या होता है, हमारा माइक्रोपाइल होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। माइक्रोपाइल क्या होता है, एक पोर होता है, ठीक है, अकर बिटवीन हाइलम एंड पॉइंटेड एंड के बीच में होता है। अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इनके 2 लेयर होते हैं, टेस्टा और टेगमेन। आउटर लेयर कौन सी होती है, टेस्टा होती है। इनर लेयर क्या होती है, टेगमेन होती है हमारी। और यहाँ पे क्या होता है, ब्रॉड, ये जो ब्राउनिश टाइप का देख रहे हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉटिलेडन बोलते हैं। ये क्या करता है, फूड अपने अंदर स्टोर किया रहता है। और ये क्या करता है, ये जो बीच में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। तो ये क्या करता है, कॉटिलेडन इनको एम्ब्रियो को नरिश करता है या फूड प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि कॉटिलेडन के अंदर फूड स्टोर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एम्ब्रियो में देखें तो एम्ब्रियो में रेडिकल रीजन जो होता है वो किस साइड होता है, हमारा ये रेडिकल हमारा माइक्रोपाइल, क्योंकि ये रीजन हमारा क्या हो जाएगा, ये एंड हमारा माइक्रोपाइल एंड हो जाएगा, और ये क्या होगा, हमारा चैलाज़ल एंड हो जाएगा ऊपर। तो जो हमारा पोर्शन हमारा माइक्रोपाइल रीजन के पास आता है उसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। और ये फर्दर आगे जा कर के रूट बनाता है, रूट सिस्टम बनाता है। और जो रीजन हमारा कहाँ पर होता है, चैलाज़ल एंड के पास होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्लूम्यूल कहलाता है। और ये फर्दर जा कर के हमारा शूट सिस्टम बनाते हैं। होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो नहीं समझ में आया होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया। मैं उसको आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में उसको डील कर लूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।